जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानोगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी की किसी गहन सोच में है। माता लक्ष्मी जी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर का एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इस कथा का प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्म पूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख और वैभव को संपन्न रहती थी। इसलिए पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी रहती थी। वहाँ के जानवर भी एक दूसरे से कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी शांतिपूर्वक पानी पीते थे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। राजा की उम्र भी ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख और ध्यान रखते, और प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती। एक दिन की बात है, वह राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरते हैं तो वह स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेर लेती है। तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए उसने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए। लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया
कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना क्यों बुलाया गया है, बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि देवी राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचता है। उस समय महिला के पति भी घर नहीं था। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर के दरवाजे से खटखटाने लगता है और कुछ देर बाद वह महिला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह महिला हैरान होती है और पूछती है, क्या हुआ, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर राजा का वह सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, कैसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राजा दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राजमहल में क्यों बुलाया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बार बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और मुझे आते हुए देखकर तुम दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भक्ता से कहती है, महाराज, आपने भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु मैं सच ही कहूँगी, आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसी कारण मैंने आपका मुंह देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है कि यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं है तो वह उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में यह विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी की मंदिर जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर में लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव जी की मंदिर जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमें पुत्र प्रदान करे। राजा की बात सुनकर रानी भी इसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि देवी पुत्र प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित जी भी सोच में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन में सोचा, अब तो जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि शायद इस राजा के भाग्य में ही खोट है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग लिखा ही नहीं है। इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वह गहरे निराश में डूब रहता था। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली रहे। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभवतः वह मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सके। मुझे उनके पास जाना चाहिए। यह मन ही मन में निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है। उसे कहता है,
फिर ये दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दें। कि रानी भी राजा की इस बात से सहमत हो गई। रानी ने कहा, स्वामी आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें महात्मा जी से अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति पाकर राजा रानी दोनों एक रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों ही जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए महात्मा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर राजा और रानी वन के भीतर महात्मा जी की कुटी के पास पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि महात्मा एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक खामोशी से खड़े रह जाते हैं ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा जी के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वो देखते हैं कि राजा और रानी उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। महात्मा ने उस राजा को अच्छी तरह से जानते भी थे, इसलिए वे राजा को देखते पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब राजा ने नम्रता से महात्मा जी के प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा जी को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सभी व्यर्थ गए। सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वो ध्यानस्थ होकर राजा के जीवन की घटनाओं को आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके पर भारी पड़ रहा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण में आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी महात्मा जी की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, कृपा करें, आप ऐसा मत कहिए, आप ही हमारे दुख को हरने का उपाय सुझाएं। राजा की यह व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने उसे सहारा देकर अपने चरणों से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूँ, जिसे करने के बाद आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आ जाते हैं और उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, राजन, महल पहुंचकर आप और रानी साहिबा दोनों ही स्नानादि के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको निश्चिंत ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की इस बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, परंतु इस संतान हीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा मन ही मन में इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी से निवेदन किया, महात्मा, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपा करके हमें इस अवसर दें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी महात्मा जी को प्रणाम किया, उसकी चरण वंदना की और विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल की ओर लौट चले। इसके बाद महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि करने भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण करते हुए कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई जाती है, जिससे रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब राजा यह शुभ समाचार सुना तो वह सब खुशी से झूम उठा। संतान प्राप्ति का यह सुखद
समाचार सुनने के बाद राजा ने महात्मा जी की प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की निश्चय किया। राजा ने अपने रथ में ढेर सारे फल, फूल, वस्त्र और अन्य भेंट सामग्रियां रखकर वन में महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के निकट पहुंचकर राजा ने अपने रथ को रोक दिया और विनम्र भाव से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर सभी वस्त्र, फल, फूल उन्हें समर्पित किए और गहरे आदर के साथ प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा, आपकी कृपा से हमें संतान प्राप्ति, सुख प्राप्ति होने जा रहा है, इसलिए आप मेरी यह तुच्छ सी भेंट कृपा कर स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता के अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने तुम्हारे जीवन को वह अनमोल, तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मनिष्ठा। उसके बाद राजा ने महात्मा जी के आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने रथ में बैठकर वापस अपने महल की ओर प्रस्थान करते हुए महल लौटकर राजा बहुत ही खुशियां मनाता भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही दिन रहे थे। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म जैसे ही महल में खुशियां बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। महल को फूलों और रंग बिरंगी अपने पिता के गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा हुआ। वह अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठा, शौर्य और भक्ति के गुण प्रकट होने लगे, जिससे राजा के हृदय गर्व से भर उठता। शौर्य वीर के गुणों का आचरण देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीतता, राजा का हृदय गर्व और खुश भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था और वह अपने पुत्र संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। वह राजा पुत्र प्राप्ति अपने स्नेह में इतना डूब गया कि वह महत्वपूर्ण बातें भूल ही बैठा। उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष तक की है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन जब उस राजा को यह बात याद आई कि उसके पुत्र वर की आयु मात्र 20 वर्ष की है, इसलिए जब राजा के पुत्र शौर्य की आयु 15 वर्ष हो जाती है, तब वह राजा दिन रात पुत्र की भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इस बीच अन्य नगर में एक महाप्रकर्मी राजा का राज्य था। उस राजा के एकमात्र पुत्री, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, वह देखने में ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। बहुत ही दानी स्वभाव की थी, क्योंकि अपने माता पिता, धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी, इसलिए उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले साधु संतों को भिक्षा देती, आदर से भोजन कराती। शौर्यवीर के पिता को यह बात पता चली कि दूसरे नगर में एक वर और पराक्रमी राजा राज्य करता है, जिसकी पुत्री गुणों की खान है, साथ ही वह अत्यंत सुंदर भी है। तो राजा ने अपने मन में सोचा, ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र का शौर्यवीर का विवाह करना उचित रहेगा। मुझे इसी प्रकार की कन्या की तलाश है, जिसके साथ में अपना पुत्र का विवाह कर सकूं, हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सके। इस विचार के साथ ही राजा ने अपने मन में निर्णय किया कि वह राजा से प्रस्ताव रखेगा, जिसके वह अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह उस सुंदर धार्मिक कन्या के साथ कर सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर शौर्यवर के पिता ने अपने पुत्र का विवाह प्रस्ताव संदेवाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब दूसरे नगर के राजा यह प्रस्ताव सुना तो उसने अपने मन में विचार किया कि चलो, अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और मैंने सुना है कि इस राजा की पुत्र की आयु 20 वर्ष है। इस राजा का पुत्र बहुत ही योग्य, पराक्रमी और धर्मपरायण है। भले ही उसकी आयु का भविष्य अनिश्चित हो, इसलिए अगर उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हो गया तो उसका वंश आगे बढ़ता रहेगा, जिससे पुत्र भी अपनी संतान के साथ सुखी रहेगी। इन विचारों को मन में सजोए हुए राजा ने शौर्यवीर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भीतर शुभ मुहूर्त शौर्यवीर को उस राजकुमारी के साथ विवाह
हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने अपने बचपन से ही नियम अपनाया था कि वह किसी भूखे असहाय प्राणी को भोजन करवाती तब तक स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती। के माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी। विवाह के पश्चात राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। सुबह महल के द्वार जाकर जरूरतमंद लोगों के भोजन करवाती और अपने हाथों से अन्न दान करती। उसकी यह भावना देखकर महल के सभी लोग बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और गुजरते दिनों के साथ सौरवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की यह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी। सौरवीर की आयु केवल 20 वर्ष होगी। इस सुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई ताकि महल में कोई चिंता का माहौल बने। जैसे सौरवीर की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा रानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। अपने पुत्र और उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे देवी, फिर वह दिन भी आता है जब सौरवीर के जीवन में मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगता है कि अब क्या करूं, मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी दुख भरी थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती। पुत्र मोह में उन्हें बीमार और कमजोर बना दिया। दोनों इतने दुखी थे कि अब उन्हें भोजन करना भी छोड़ दिया, परंतु अपनी पीड़ा उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं की। चाहते कि महल के लोग के पुत्र की मृत्यु के बाद सुनकर दुखी हों और चिंता में पड़ जाएं। फिर आखिरी दिन पहुंचा जिस दिन सौरवीर की आयु पूरी होनी थी, उसकी मृत्यु होनी थी। उस दिन जैसे जैसे सुबह हुई, राजा और रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी पूजा अर्चना में लग गए थे। दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके हमें पुत्र की मृत्यु होने से दुख सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जो भी किसी के भाग्य में लिखा होता है वो कोई नहीं बदल सकता, वह होकर ही रहता है, परंतु हमारे लिए यह समय बहुत ही कठिन है। उधर राजकुमार शौर्य की पत्नी अपने दैनिक कर्मों में लगी हुई थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मग्न थी। इस बीच यमलोक धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार सौरवीर की मृत्यु का दिन है, तो तुरंत अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि अब कुछ समय बाद राजकुमार शौर्य प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले आओ, परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी चाहिए। उसकी मृत्यु का एक सांड द्वारा उसे पीछे से ठोकर मारने से ही होगी। जब वह सांड राजकुमार सौरवीर को पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकेंगे। एक सांड के पास जाकर उसे राजकुमार सौरवीर की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज आदेश अनुसार दोनों दूत यमलोक की धरती पर जाने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, दोनों यमदूत राजकुमार सौरवीर के प्राण लेने के आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए, वहां घूमना चाहिए, मुझे देखना चाहिए राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वह सांड धीरे धीरे चलते हुए महल बगीचे जा पहुंचा। संयोग से वह बगीचा था जहां राजकुमार सौरवीर प्रतिदिन टहलने के लिए जाते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है, वहां जाकर वह घास चरने से इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज जी के दूत राजमहल बगीचे के द्वार पास खड़े हो गए। दोनों बगीचे के भीतर गतिविधियों पर नजर बनाए रखते। कुछ समय बाद राजकुमार